ठीक है, मैं आपके लिए स्टीफन किंग्स IT से प्रेरित लेकिन पूरी तरह मौलिक एक लंबी हिंदी हॉरर कहानी लिखता हूँ जिसे पढ़ने सुनने में लगभग आधा घंटा लगेगा। इसमें वही क्लाउन हॉरर, बच्चों पर हमला करने वाली दुष्ट आत्मा और कस्बे के रहस्य वाला माहौल होगा। कहानी खौफनाक जोकर। प्रस्तावना उत्तर भारत का एक छोटा कस्बा धनपुर। बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य, लेकिन यहाँ दशकों से बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब होते रहे हैं। हर 27 साल बाद यह सिलसिला दोहराया जाता है। लोग कहते हैं कि यह किसी जोकर की करतूत है जो नालों और अंधेरी सुरंगों से निकलकर बच्चों को अपनी दुनिया में खींच लेता है। साल 2023 में यह भय फिर लौटने वाला था। पहला हादसा बारिश से भीगी एक दोपहर। 12 साल का अर्नव कागज की नाव बनाकर उसे नाले में बहाता है। नाव बहते बहते गली के मोड़ तक पहुंचती है और अचानक एक खुले मैनहोल में गिर जाती है। अर्नव झांकता है और अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। काले अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखती हैं। फिर धीरे धीरे वहां से एक जोकर का चेहरा झलकता है। लाल नाक, पीले दांत और होठों पर खून जैसा लाल रंग। हेलो बच्चा, क्या अपनी नाव चाहिए? अर्नव सहम जाता है लेकिन सिर हिलाकर हाँ कहता है। जोकर नाव दिखाता है और जैसे ही अर्नव उसे लेने झुकता है, 2 भयानक हाथ बाहर निकलते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। अगली सुबह अर्नव गायब पाया जाता है। डर का फैलना धीरे धीरे कस्बे में और बच्चे गायब होने लगते हैं। कभी स्कूल से लौटते समय, कभी मेले में, कभी घर के बाहर खेलते हुए, लेकिन किसी को सबूत नहीं मिलता। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कुछ बच्चों का एक छोटा ग्रुप, कबीर, आयुषी, राघव, सोनम और मोहित, यह समझ जाते हैं कि इनके पीछे कोई अलौकिक ताकत है। कबीर की बहन ने भी कहा था, मैंने नाले से किसी जोकर को हंसते देखा, और उसके अगले ही दिन वह गायब हो गई। जोकर की परछाई ग्रुप मिलकर छानबीन शुरू करता है। वे पुरानी लाइब्रेरी जाते हैं जहां उन्हें अखबारों में पुराने किस्से मिलते हैं। हर 27 साल पर यही होता है। बच्चे गायब, कुछ शव नालों में, और हमेशा पीछे रह जाता है लाल गुब्बारों का झुंड। ये इंसान नहीं है, ये कोई शैतानी आत्मा है जो डर से ताकत पाती है। अगर हमें इसे रोकना है तो इसके अड्डे तक जाना होगा। आयुषी कहती है, ये इंसान नहीं है, ये कोई शैतानी आत्मा है जो डर से ताकत पाती है। राघव जवाब देता है, अगर हमें इसे रोकना है तो इसके अड्डे तक जाना होगा। नालों का डरावना सफर। रात को सब टॉर्च लेकर शहर के सबसे पुराने नाले में उतरते हैं। अंदर अंधेरा, बदबू और पानी का शोर है। अचानक चारों ओर गुब्बारे तैरने लगते हैं, लाल, पीले, नीले। तुम सब खेलने आए हो? हाँ हाँ हाँ। सामने वही जोकर खड़ा है, लेकिन अब उसका चेहरा और डरावना, आंखें गहरी काली, दांत नुकीले जैसे भेड़िए के। वो बच्चों के डर को सूंघता है और उनका मजाक उड़ाता है। तुम्हारे डर का स्वाद कितना मीठा है। और फिर वही आवाज, तुम सब खेलने आए हो? हाँ हाँ हाँ। सामने वही जोकर खड़ा है, लेकिन अब उसका चेहरा और डरावना, आंखें गहरी काली, दांत नुकीले जैसे भेड़िए के। वो बच्चों के डर को सूंघता है और उनका मजाक उड़ाता है। तुम्हारे डर का स्वाद कितना मीठा है। चरमोत्कर्ष। जोकर एक एक कर सबको डराने लगता है। आयुषी को उसके मृत भाई की शक्ल दिखाता है। मोहित के सामने उसकी माँ का खून से लथपथ चेहरा। कबीर को कहता है कि वो कभी अपनी बहन को वापस नहीं पा सकेगा, लेकिन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया कि अगर वे डरेंगे नहीं तो जोकर कमजोर होगा। तू सिर्फ हमारे डर से जीता है, लेकिन अब हम तुझसे नहीं डरते। सबने मिलकर टॉर्च की रोशनी सीधे उसकी आंखों पर डाल दी। जोकर चिल्लाने लगा, उसका चेहरा पिघलने लगा और अचानक उसका शरीर धुएं में बदलकर नाले की गहराई में समा गया। बच्चे बाहर निकल आए। कस्बा कुछ समय के लिए सुरक्षित हो गया। मैं फिर आऊंगा 27 साल बाद, और तब तुम्हारे बच्चे मुझे खिलौने बनेंगे। सबने कसम खाई कि जब वो लौटेगा तो फिर मिलकर उसका अंत करेंगे। धनपुर कस्बा आज भी शांत दिखता है, लेकिन नालों की गहराई में कहीं एक जोकर हंस रहा है।